Good morning students. Now today we will start chapter number 9 preposition में हमारा सेकंड पार्ट जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2. ओपन योर पेज नंबर 29. एक्सरसाइज नंबर 2 है वो हमें आज सॉल्व करनी है. Fill in the blanks with the correct phrase preposition given in the box below. आपको यहाँ जो ब्रैकेट बॉक्स दिया गया है उसमें आपको कुछ फ्रेश प्रीपोजिशन दिया गया है जिसको आपको सूटेबल ब्लैंक के रिगार्डिंग आपको यूज़ करना है. तो सबसे पहले यहाँ हमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके मीनिंग जानने हैं. फर्स्ट है आपको अफ्रेड ऑफ दिया गया है. तो अफ्रेड ऑफ का उसका आपको डर लगना. इन फ्रंट ऑफ उसके पहले या फिर उसके आगे. इन केस ऑफ कई केसेस में कई किस्से में. बिकॉज ऑफ उसके कारण. अकॉर्डिंग टू उसके मत मुजब यानी कि उसके जो भी रिव्यू होते हैं उसको बोलते हैं हम अकॉर्डिंग टू. नेक्स्ट टू उसके पीछे या फिर उसके बाद में. अपार्ट फ्रॉम यानी कि उसके उपरांत उसके सिवाय भी कोई चीज़ की बात की गई होती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है अपार्ट फ्रॉम. तो ये थे हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन के मीनिंग्स. अब उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें 7th ब्लैंक दी गई है उसको हमें सॉल्व करनी. फर्स्ट है ब्लैंक फायर यूज़ द रिफ्यूज एरिया ऑन द 9th फ्लोर. तो ब्लैंक फायर तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका आंसर होगा इन केस ऑफ फायर. कई किस्से में फायर हो जाती है तो यूज़ द रिफ्यूज एरिया ऑन द 9th फ्लोर. तो आपको रिफ्यूज एरिया का यूज़ करना है 9th फ्लोर पर. ठीक है. तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका आंसर आएगा इन केस ऑफ. कई बार ऐसा हो जाता है कि आग लग जाती है तो. You will have to do the job blank the terms and condition of your agreement. You will have to do the job. आपको जॉब करनी चाहिए. कैसे? तो आपके मत मुजब यानी कि आपके अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ योर एग्रीमेंट. वहाँ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्रीमेंट करते हुए आपके अकॉर्डिंग टू आपको ये जॉब करनी चाहिए. तो सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू. थर्ड है द लिटिल गर्ल वॉज टेरिबली ब्रैंक लिजार्ड. तो लिटिल गर्ल है वो लिजार्ड से टेरिबली हो रही है. तो लिजार्ड का टेरिबल यानी कि उसका क्या हुआ यहाँ पे भय हुआ उसको. तो लिजार्ड बिफोर उसके आपको लिखना है अफ्रेड ऑफ लिजार्ड. किससे डर रही है वो? तो लिजार्ड से. तो थर्ड ब्लैंक में आपका आंसर आएगा अफ्रेड ऑफ लिजार्ड्स. फोर्थ द क्रिकेट मैच वॉज डिलेड इनडेफिनेटली. क्रिकेट मैच है वो डिले हुई इनडेफिनेटली. ब्लैंक द रेन. तो बिकॉज ऑफ द रेन. रेन के कारण से वो डिले हो गई इनडेफिनेटली. तो आंसर हो गया आपका बिकॉज ऑफ. फिफ्थ ब्लैंक ब्लैंक फ्यू क्रैचेस द कार वॉज फाइंड आफ्टर द एक्सीडेंट. तो ब्लैंक फ्यू क्रैचेस. तो फ्यू क्रैचेस होने के बाद भी होने के उपरांत भी द कार वॉज द फाइन आफ्टर द एक्सीडेंट. द कार है वो एक्सीडेंट के बाद भी फाइन है यानी कि अच्छी है. तो उसके अलावा भी उसके बाद भी तो उसके लिए हमें यूज़ करना है अपार्ट फ्रॉम. तो फिफ्थ ब्लैंक में आपका आंसर आएगा अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू क्रैचेस The car was fine after the accident. सिक्स ब्लैंक है कैन यू सिट ब्लैंक मी फॉर अ फ्यू मिनट्स प्लीज. क्या तुम बैठ सकते हो मेरे बाद में यानी कि मेरे पास में यानी कि पीछे.
नेक्स्ट टू मी, तो उसके बाद में जब कहा जाता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट टू मी फॉर अ फ्यू मिनट्स प्लीज। तो 6 आंसर में आपका आंसर है नेक्स्ट टू। एंड 7th है द विच स्टूड ब्लैंक द मैजिक मिरर आस्किंग क्वेश्चन। द विच का मीनिंग है यहाँ पे जो मैजिशियन उसको बोलते हैं विच, तो मैजिशियन है वो मेरे सामने खड़ा है, विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे सामने मेरे आगे जब ऐसा कहा जाता है तब उसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ द मैजिक मिरर, वो मैजिक मिरर के एग्जैक्ट सामने स्टूड हुआ है। आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो जब भी सामने आगे कहना होता है तब यूज़ करते हैं हम फ्रेज प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का। तो ये थी हमारी फ्रेज प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज मैम। अब एक्सरसाइज नंबर 3, द पैराग्राफ गिवन बिलो इज इनकम्प्लीट फॉर द राइटर इज नॉट श्योर ऑफ द प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको कहा गया है कि ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है वो इनकम्प्लीट दिया गया है, क्योंकि राइटर है वो प्रीपोजिशन के बारे में श्योर नहीं है, ऐसा हमें यहाँ कहा है। हेल्प हिम हर बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ आप कोई हिम या कोई फिर सर या फिर हर कोई मैडम की हेल्प लेकर करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करके बॉक्स में से आपको ये ब्लैंक है वो फिलअप करनी है। ईच प्रीपोजिशन कैन बी यूज्ड ओनली वंस। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो भी प्रीपोजिशन आपको दिए गए हैं वो ओनली वन टाइम ही आपको यूज़ करने हैं, आपको उसका रिपीटेशन यहाँ पे नहीं करने हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रीपोजिशन दी गए हैं और ऐसी ब्लैंक्स भी बहुत सारी है। तो उसके यहाँ पे जितने ब्लैंक्स है उसके प्रीपोजिशन आपको इनफ दिए गए हैं, तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। अब एक्सरसाइज नंबर 3, सबसे पहले हमें उसके मीनिंग जानने हैं। इन प्लेस ऑफ उसके बदले, नियर उसका मीनिंग है उसके पास, इन ऑर्डर टू इट मीन्स उसके मुताबिक, अराउंड इन आसपास, एमिट्स उसका मीनिंग है बीच में, बाय डिंट ऑफ उसके लिए, इन एडिशन टू यानी कि किसको ऐड करने की बात है, अलोंग उसके समांतर यानी कि उससे ना ही कम या ना ही ज़्यादा, तो अलोंग उसको बोलते हैं उसके समांतर, बिकॉज ऑफ उसके कारण, अमोंग बीच में, अमोंग यानी बिटवीन, दोनों वर्ड्स में ये डिफरेंस आपको याद रखना है ऑलवेज कि अमोंग ये 2 पर्सन या 2 थिंग्स से मोर देन की बात की गई होती है तब आपको यूज़ करना है अमोंग, लेकिन ओनली 2 पर्सन और बीच में जब ऐसा कहा गया होता है तब आपको यूज़ करना है उसके लिए 2 पर्सन के लिए बिटवीन यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे अमोंग तो 2 से मोर देन पर्सन की बात की गई। बिसाइड यानी कि पास में, ऑन एक चीज़ के ऊपर दूसरी जो थिंग्स है वो टच की हुई है, जैसे कि दी बुक ऑन दी टेबल, तो बुक है वो टेबल से टच की हुई है। जब भी ऐसी थिंग्स की बात की गई होती है तब ऑन का यूज़ किया जाता है। इंस्पाइट ऑफ उसके लिए, आउटसाइड बाहर, अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक, इनसाइड यानी कि अंदर, बीनीथ उसका मीनिंग है उसके नीचे, बिहाइंड इट मीन्स उसके पीछे, फॉर द सेक ऑफ उसके लिए, इन फ्रंट ऑफ ये पहले भी हमने देखा कि उसके आगे,
और अगेंस्ट यानी कि उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध में। तो ये सभी थे यहाँ प्रीपोजिशन के मीनिंग। अब उसके रिलेटेड यहाँ पे हमें पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ब्लैंक स्नो बॉल दी कैट। तो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में आपको आएगा अकॉर्डिंग टू स्नो बॉल दी कैट। स्नोबॉल की कैट के मुताबिक ब्रूनो द डॉग वॉज यूजलेस। यहाँ ब्रूनो डॉग है वो यूजलेस है। हावेवर फॉर द सेक ऑफ पीस, लेकिन उसने क्या किया, सेक ऑफ पीस के लिए। तो फॉर द सेक ऑफ पीस यानी उसने शांति के लिए स्नोबॉल को टॉलरेट किया। इन ऑर्डर टू, उसके ऑर्डर के मुताबिक मेंटेन हर प्लेस। थर्ड में इन ऑर्डर टू, उसके ऑर्डर के मुताबिक मेंटेन हर प्लेस इन दी फैमिली, उसने अपने फैमिली में अपनी जो प्लेस है वो मेंटेन रखी। तो इन दी फैमिली, अपने फैमिली में, तो मे के लिए क्या यूज हो जाता है यहाँ पे, इन। यहाँ पे अराउंड, इन एंड एडमिस्ट, तीनों जो है वो अलग अलग यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको दिए गए हैं, तो इन का यूज आपको अलग से करना है। Snowball often said blank the humans and pure loudly। स्नोबॉल है वो कई बार उसके ह्यूमंस के बीच में सेट हो जाता है लाउडली। तो बीच में उसका मीनिंग यहाँ हमने देखा, एमिड्स का मीनिंग है उसके बीच में। ब्लैंक्स दिस, उसके बाद सी ऑल्सो रब्ड हर सेल्फ अगेंस्ट देयर लेग्स इन एडिशन टू, यानी कि उसके अलावा भी उसने उसके अगेंस्ट अपने लेग्स को क्या किए, तो रब किए। तो 6 ब्लैंक में इन एडिशन टू दिस सी ऑल्सो रब्ड हर सेल्फ अगेंस्ट। 7th में अगेंस्ट देयर लेग्स। ब्लैंक्स दिस फ्रेंडली बिहेवियर, उसके फ्रेंडली बिहेवियर के कारण। तो उसके फ्रेंडली बिहेवियर के कारण उसके लिए यूज करना है बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडली बिहेवियर सी वॉज अलाउड टू गो, इसलिए उसने अलो किया टू गो इनसाइड द किचन। 9th ब्लैंक में आपको लिखना है इनसाइड द किचन, उसका मीनिंग है किचन में जाने के लिए। एंड सिट बिसाइड, और उसके पास में बैठने के लिए। द बेबी एंड रोल अमॉन्ग, 11th में लिखना है कि बेबी है रोल अमॉन्ग द पिलोस ऑन द बेड। द बेबी है वो रोल कर रहा है, किसके बीच में, तो द पिलो के बीच में और बेड के ऊपर। तो पिलो के बीच में, पिलोस, तो पिलोस यहाँ बहुत सारे आपको दिए गए हैं। तो बहुत सारे जब दिए गए हैं तो उसके बीच में कहना है, तो उसके लिए अमोंग यूज़ किया। और बेड के ऊपर, तो ऊपर के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ किया गया ऑन। पुअर ब्रूनो, in spite of his wagging tail and gushing friendliness। In spite of his wagging tail and gushing friendliness, he was pushed outside
द हाउस एंड नॉट अलो नियर दी बेबी, उसने बेबी के पास में आने के लिए अलो नहीं किया। स्नोबॉल often wondered why in place of a dog, उसके बदले उसने डॉग को क्या किया, अलो किया। The family could not have got another cat. The snowball and the cat could have run around. The snowball cat है वो यहाँ पे run around यानी कि उसके आसपास रन हो रही थी, उसके आसपास दौड़ रही थी, तो रन अराउंड। द हाउस टूगेदर, हाउस के पास एक दूसरे के साथ में। हिडन ब्लैंक दी सोफा, हिडन आप उसके आफ्टर आपको दिया गया है ब्लैंक दी सोफा, सोफा के नीचे, तो नीचे का मीनिंग यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन होगा, बीनीथ दी सोफा। एंड ब्लैंक दी कर्टेंस, तो कर्टेंस के पीछे, तो बिहाइंड दी कर्टेंस। एंड स्टॉल ब्लैंक दी लेक, दैट वॉज ब्लैंक दी हाउस, और स्टॉल अलोंग, उसके अलोंग दी लेक यानी कि लॉग के लेक के समांतर, दैट वॉज इन फ्रंट ऑफ दी हाउस, कहाँ पे, तो हाउस के सामने, इन फ्रंट ऑफ दी लेक। मे बी by dint of perseverance and hard work, she could make the family get another. By dint का मीनिंग क्या हो जाता है, उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें आपने प्रीपोजिशन का यूज़ करके ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। पूरा करना कोई